वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विश्व की प्रमुख नदियाँ। हालांकि अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो जब मैंने महाद्वीप पढ़ाए थे तो मैंने लगभग इन सभी नदियों को महाद्वीपों में डिस्कस किया था। लेकिन चलिए अब हम इसको एक ही जगह देख लेते हैं, एक ही जगह सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखो पहले नंबर पे रिवर आती है नील। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है तथा विश्व की सबसे लंबी नदी है। हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर है? बेसिकली अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र में आकर के भूमध्य सागर में समाप्त हो जाती है। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ब्लू नाइल, वाइट नाइल, अगर आपने नहीं देखा है तो अफ्रीका वाला वीडियो जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसी रिवर पर आसवान डैम तथा नासिर झील भी मौजूद है। सेकंड नंबर पे आती है अमेजन। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी से सेंस है यहाँ पे लंबाई में नहीं, आयतन में, चौड़ाई में बड़ी है। ठीक है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी है नील, लेकिन नील जो है पतली पतली लंबी लंबी है, लेकिन अमेजन जो है लंबी नहीं है लेकिन चौड़ी बहुत ज़्यादा है। इसका अपवाह जो क्षेत्र है, जो इसका बेसिन है, वो बहुत बड़ा है। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी झील। ठीक है, मतलब बड़ी नदी। फिर आता है मिसिसिपी, मिसौरी। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ध्यान रखना पीसीएस वगैरह में, खासकर यूपी पीसीएस में इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिलते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है तथा यहीं पर बनता है पक्षीपात डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा यहीं पर बनता है। बर्ड फूड डेल्टा देखने में कैसा मिलेगा आपको? इस तरीके का। ठीक है, तो कभी आप देखिएगा, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा इसी तरीके का मिलेगा, पक्षीपात। चलो आगे देखो। आगे है रियो ग्रांडे। यह अमेरिका तथा मेक्सिको की सीमा बनाती है, ध्यान रखना। फिर है सेंट लॉरेंस। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा वाटरफॉल इसी नदी पर है, ध्यान रखना। नियाग्रा वाटरफॉल किस रिवर पर है? सेंट लॉरेंस पर है। आगे देखो राइन। अच्छा, उससे पहले है कोलोराडो। यह है विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन तथा हूवर बांध इसी नदी पर ही मौजूद है। फिर आती है राइन। यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, ध्यान रखना। इसे कोयला नदी भी कहते हैं। अच्छा, कोयला नदी क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें कोयला मिलता है अंदर, नहीं। इसको कोयला नदी इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि यहाँ से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत बड़ी मात्रा में, इसी वजह से इसको बोलते हैं कोयला नदी। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडैम भी इसी रिवर पर है। राइन घाटी में बॉक्साइट के भंडार भी पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो डेन्यूब। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानी जैसे बेलग्रेड, ब्रटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना से गुजरते हुए काला सागर में गिर जाती है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि डेन्यूब के किनारे कौन कौन से शहरों की, मतलब कौन कौन सी राजधानियाँ हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अगर ट्रिक से जानना चाहो तो आप देखो कि जितने भी देश हैं यहाँ पर उन सब के आगे वा या बा लगा हुआ है कि नहीं? देखो बेलग्रेड है ना, ब्रटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट या वियना। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये वो देश है जो इसके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और में वाह जो है कॉमन है। चलो आगे देखो। आगे है वोल्गा। वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फिर है नाइजर। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से फेमस है, ध्यान रखना। ठीक है, तेल नदी। राइन है कोयला नदी यूरोप में और अफ्रीका की नाइजर है तेल नदी। फिर आता है जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध इसी नदी पर है, ध्यान रखना। फिर आती है कांगो या जायरे। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा स्टैनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात भी इसी पर है। फिर है साथियों लिम्पोपो। लिम्पोपो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं। माही देखिए, भारत की केवल माही नदी ही कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। मैकोंग रिवर देखिए, यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। फिर है मर्रे और डार्लिंग। यह कोस्टिस्को पर्वत से निकलती है तथा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर है, ध्यान रखना। फिर है अमूर। यह नदी चीन तथा रूस की सीमा को बनाती है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ फैक्ट और हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखो जरा। डॉन नदी पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर अजोव सागर में गिरती है। टेम्स नदी कोट्स बोल्ट से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है।
शेन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से बहते हुए भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। टिग्रिस नदी पूर्वी तुर्की में स्थित टॉरेस पर्वत से निकलती है। यह नदी तुर्की सीरिया से बहते हुए इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर इराक के दक्षिणी भाग में स्थित बसरा के फारस की खाड़ी में मिल जाती है। सिर दरिया तथा अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। आगे देखो, आगे है साथियों, अमूर, लीना और ओब नदियां रूस में प्रवाहित होती हैं। यह अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। साथियों अभी इसमें और भी हमारे फैक्ट हैं जिनको हम कवर कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये अभी हमारा टॉपिक एक क्लास में और चलेगा जिसमें कुछ फैक्ट और रहेंगे, उनको और देख लेंगे और फिर ये टॉपिक हो जाएगा हमारा समाप्त, ठीक है, विश्व की प्रमुख नदियों वाला। तो अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रहे हैं PCS 2024 के लिए, RORO 2023 और BO 2023 के लिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मैं प्रतिदिन 3 वीडियो अपलोड करता हूं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो आप हमारे द्वारा जुड़ करके प्रत्येक विषय की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। और जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूं ये PDF पेड ग्रुप में दी जाती है हमारे मेंबर्स को जो SC के पेड ग्रुप से जुड़ते हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए या अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं साथियों, जो कि PCS, BEO, RORO, हरियाणा PCS, उत्तराखंड PCS, बिहार PCS इत्यादि के लिए चल रहे हैं, तो आज ही इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, ठीक है साथियों, और अपनी इन परीक्षाओं में एक सीट पक्की करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।